हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का गणित, है ना। कक्षा 10वीं का गणित जो कि है एमपी बोर्ड से, है ना, जो कि है एमपी बोर्ड का, है ना। इसमें हम लोग अध्याय नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि है हमारी वास्तविक संख्या, है ना। वास्तविक संख्या को हमने कंप्लीट कर लिया है, उसमें हमने कंप्लीट क्वेश्चंस को सोल्व किया है ना। और हम लोग अध्याय 2 अब पढ़ रहे हैं, इसमें भी हम लोग कंप्लीट क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, है ना। कंप्लीट क्वेश्चंस के एक एक क्वेश्चंस के हम लोग सॉल्यूशन देंगे, है ना। और ये है हमारा अध्याय नंबर 2 बहुपद, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल। तो इसका हमने बेसिक पढ़ लिया है ना। बेसिक हमने इसका कंप्लीट कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, है ना। इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे, है ना। क्वेश्चंस को सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। और हम लोग प्रश्न वाली इसमें पढ़ेंगे, है ना। प्रश्न वाली जो कि हमारा लेक्चर नंबर कौन सा है, 3 है। और इसमें हम लोग प्रश्न वाली पढ़ेंगे, प्रश्न वाली 2.2, है ना। प्रश्न वाली कौन सी पढ़ेंगे, 2.2। इससे पहले कि हम लोग क्लास को स्टार्ट करें, है ना, इससे पहले कि हम लोग क्लास को स्टार्ट करें, थोड़ी सी जानकारी हमें यहाँ पर लेनी होगी, है ना। और वो जानकारी क्या है, वो जानकारी ये रहेगी कि यहाँ पर गुणांक, है ना, गुणांक क्या होते हैं, जैसे कि हमने, है ना। और इसमें हम लोग केवल द्विघात बहुपद, है ना, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर, द्विघात बहुपद की, है ना। इसके हमने शून्यक कैसे निकालना है ना। रेखीय बहुपद है, उसके शून्यक कैसे निकालना है। और हम लोग त्रिघात बहुपद के शून्यक के बारे में कैसे निकालना है ये तो नहीं देखा है ना। लेकिन हम लोग आने वाले लेक्चर में, जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा, वो त्रिघात बहुपद के ऊपर ही रहेगा, है ना। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद को, है ना। क्या पढ़ेंगे, द्विघात बहुपद को। और जो कि है हमारा क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में, इस पूरे वीडियो में, पूरे लेक्चर में हम लोग इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो इसके शून्यक हमने देखे थे, है ना। पहले तो द्विघात बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता क्या है। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम इस प्रकार से लिखते हैं, ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, है ना। बराबर क्या होता है, 0। इसी को हम लोग, इसके हम लोग गुणांक देखते हैं कि गुणांक क्या है ना। यदि हम लोग इसके गुणांक देखते हैं तो गुणांक क्या है, तो यहाँ पर गुणांक x² का, है ना। गुणांक किसका, x² का। तो x की घात 2, x² मतलब x की घात 2 का गुणांक कितना है, a, है ना। इसका गुणांक कितना है यहाँ पर, a, ठीक है। इसके बाद x का गुणांक कितना है ना। तो यहाँ पर x का गुणांक है b, x का गुणांक कितना है, b, है ना। और c क्या है, तो c यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू है ना। c क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट वैल्यू है ना। तो ये बात हमारे दिमाग में रहनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद, है ना, गुणांक को ज्ञात करने का तरीका हमने सीखा था, है ना। गुणांक और शून्यक के बीच में संबंध का तरीका हमने सीखा था, ठीक है। तो इनके बीच में संबंध क्या होता है ना। तो इसका हम लोग संबंध देख लेते हैं, है ना। शून्यक और गुणांक के बीच संबंध है ना। इसके संबंध को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। तो इसके संबंधों को हम लोग इस प्रकार से आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया, है ना। इसमें हम लोगों को दो तरीके से इसके संबंधों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। एक तो होता है शून्यक और गुणांक का, है ना, इनका योगफल, है ना। क्या होता है, योगफल। तो योगफल को कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, है ना। और दूसरा होता है यहाँ पर इसका गुणनफल, है ना। क्या होता है, गुणनफल। इनके बीच में हम लोगों को संबंध देखना है, शून्यक और गुणांक के योगफल तथा गुणनफल के बीच संबंध ना। तो योगफल को हम लोग किस प्रकार से देखते हैं, यहाँ पर हम लोग मान लिया कि यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा, है ना, दिए गए द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक है,
है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख रहे हैं ना, हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मेट देख रहे हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मेट क्या बनेगा, -b/a। इसको हम लोग सूत्र यानी कि स्ट्रक्चर के रूप में भी जानते हैं, है ना। तो इसको हम लोग सूत्र के रूप में याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसका गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल, एक शून्य क्या है अल्फा, दूसरा शून्य क्या है बीटा, है ना। और शून्य को हम लोग मानकर इसको अल्फा प्लस बीटा बराबर -/b कैसे आया, इसको डिराइव करके, यानी कि इसकी उत्पत्ति भी हमने देखी थी कि इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी, है ना। तो इनका गुणनफल क्या होता है, इनका गुणनफल होता है c/a, है ना। गुणनफल क्या होता है, c/a। अब ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए, है ना। क्या ये चीज़ हमें याद होनी चाहिए, तो इसको हम लोग बॉक्स में बंद कर लेते हैं, है ना। इसको याद रखना अनिवार्य है, ठीक है। इसका हम लोग डुप्लीकेट ले लेते हैं और इसको भी हम लोग बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया शून्य और गुणांक के बीच संबंध, है ना। इनके योगफल और गुणनफल, है ना, शून्य और गुणांक के योगफल और गुणनफल के बीच संबंध, है ना। इसको हम लोग इस प्रकार से डील करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग इस प्रकार से डील करते हैं। तो हम लोग अब बिना किसी देरी के क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं, है ना। और इतनी जानकारी हमारे लिए सफिशेंट रहेगी, है ना। इतनी जानकारी हमारे लिए सफिशेंट रहेगी कि हम लोग क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकें। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग उदाहरण नंबर 2 को, है ना। उदाहरण नंबर 1 कहाँ गया, तो उदाहरण नंबर 1 जो है वो प्रश्न वाली 1.1 में आएगा, है ना। सॉरी 2.1 में आएगा, है ना। प्रश्न वाली 2.1 में आएगा, जिसको हम लोग ये लेक्चर कंप्लीट होने के बाद देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न वाली 2.2 को सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल बराबर, है ना, क्या है, द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब वो संबंध बराबर है ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दिया गया बहुपद, है ना। क्या लिखेंगे, दिया गया बहुपद, है ना। क्या है दिया गया बहुपद, x², है ना, x² + 7x + 10, है ना। तो ये है हमारे पास दिया गया बहुपद। इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना। कैसे, चूँकि ये x वाला फॉर्मेट है ना, चूँकि ये x वाला फॉर्मेट है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे p, है ना। p मतलब पोलिनोमियल, है ना। p मतलब क्या होता है, पोलिनोमियल। इसको लिखने का ये तरीका होता है ना। और यहाँ पर क्या है, ये x वाला बहुपद है, तो p ऑफ x लिखेंगे हम लोग। यहाँ पर y होता तो p ऑफ y लिखते, यहाँ पर t होता तो p ऑफ t लिखते, है ना। z होता तो p ऑफ z लिखते। तो इसको पढ़ने का तरीका क्या है, p ऑफ x, है ना, यानी कि पोलिनोमियल ऑफ x, ठीक है, x का बहुपद। तो इसको पढ़ने का तरीका ये होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या याद करेंगे, शून्यक, है ना। देन इसके गुणांक, है ना, और गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच। तो इसको हम लोग 3 स्टेप में सोल्व करेंगे। कितने स्टेप में सोल्व करेंगे, 3 स्टेप में इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, है ना। और यहाँ पर पहली स्टेप डालेंगे, दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक, है ना। तो हम लोग याद करेंगे इसमें शून्यक, ठीक है। क्या है दिया गया बहुपद, है ना, p ऑफ x, है ना, p ऑफ x बराबर x² + 7x, है ना। या फिर ऐसे लिख लेते हैं, है ना, 2 मिनट रुकना। माना p ऑफ x बराबर 0,
इसलिए, है ना, इसलिए पी ऑफ एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, है ना। इस पूरे इक्वेशन को हम लोग 0 के बराबर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि हमें क्या ज्ञात करना है, जीरो ज्ञात करना है, यानी कि शून्यक हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, जब इसको आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर जो 7x है, कल के लेक्चर में हमने देखा था, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है ना, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि इसको जोड़ने या घटाने पर, है ना, इसको जोड़ने या घटाने पर क्या प्राप्त हो, 7x प्राप्त हो, और इसका गुना करने पर, है ना, यहाँ पर जो दो संख्याएं प्राप्त होगी इसका गुना करने पर 10 प्राप्त हो, है ना। तो 5 दूनी 10 होता है ना, 5 दूनी क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को हम लोग जोड़ते हैं तो 7x यानी कि प्लस का 7x प्राप्त होना चाहिए, जो कि हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, जो कि हमें प्राप्त हो रहा है, और इसका गुना करने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 दूनी 10, और चूंकि ये धन के रहेंगे इसलिए धन का 10 हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, धनात्मक 10 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इसको हम लोग 5 और 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं, है ना, किसको, 7x को। तो यहाँ पर हम लोग, है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर में क्या है, बराबर में 0 है ना। तो ये बराबर का चिन्ह ये यहाँ पर लगा रहे हम, ये एक सीध में नीचे आना चाहिए ना, ताकि लिखावट हमें स्टैंडर्ड लगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग दो पद को मिलाकर एक एक जोड़े बना लेंगे। तो यहाँ पर जोड़े कितने प्राप्त हो गए हमें, 2 जोड़े, है ना। यहाँ पर एक पद एक्स स्क्वायर है और दूसरा पद 5x है ना, इसको मिलाकर एक जोड़ा बना लिया। यहाँ पर एक 2x है और एक 10 है, इसको मिलाकर हमने एक जोड़ा बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग इसको आगे सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे, जैसे ये एक्स स्क्वायर है ना, ये एक्स स्क्वायर है, तो इसको एक्स की घात 2 का मतलब क्या हुआ, एक्स का गुना 2 बार, है ना, जो जिस संख्या की घात जितनी होती है उसका गुना उतनी ही बार होता है। ठीक है, प्लस यहाँ पर 5 क्या है, 5 गुना एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक एक्स है और यहाँ पर भी एक एक्स है, तो एक एक्स को हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। वैसे ही दूसरे, है ना, यानी कि 2x प्लस, इसमें क्या करेंगे हम लोग, 10 को 2 गुना 5 लिख सकते हैं, है ना, यानी कि 2 पंजे 10 होता है, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो एक 2 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, है ना। और कॉमन लेकर इसको कैसे लिखा जाता है तो ये हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, कॉमन लेकर इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, तो वो हम लोग अभी देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से x बाहर आ गया तो यहाँ पर कितना x बच जाएगा, एक x बच जाएगा, है ना, और यहाँ से भी x बाहर चले गए तो यहाँ केवल 5 बच जाएगा, प्लस यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ केवल x बच जाएगा, और ये इसको हमने 2 गुना 5 लिखा तो 1 2 तो बाहर आ गया तो 5 अंदर बच जाएगा, और इस पूरे के बराबर में क्या है, 0 है। ठीक है, इसको जब हम लोग आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अब चूंकि ये पूरा का मिलाकर ये एक पद बन गया और दूसरा पद ये बन गया। ठीक है, तो इन दो पद को मिलाकर एक जोड़ा प्राप्त हो गया हमें, और यहाँ पर दोनों जगह क्या उपस्थित है, x प्लस 5 और x प्लस 5, तो x प्लस 5 यहाँ पर आ जाएगा कॉमन, है ना। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ केवल x बच गया, है ना, यहाँ केवल क्या बच गया, x बच गया, तो x लिख देंगे, और यहाँ पर प्लस का 2 बच गया तो केवल प्लस का 2 लिख देंगे, और पूरे के बराबर में क्या है, 0 है, पूरे के बराबर में क्या है, 0 है। तो यहाँ जब हम लोग आगे इसको सोल्व करेंगे तो हम इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, जैसे ये संख्या क्या है, x प्लस 5 और x प्लस 2, यहाँ बीच में कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं लगा है, इसका मतलब यहाँ गुना का चिन्ह लगा है, ये हमारे लिए अंडरस्टूड होना चाहिए, है ना। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, जब भी कोई संख्या गुना में होती है तो बराबर के दाएं पक्ष में जाने पर वह हमेशा उस संख्या के हर में जाती है, यानी कि अंश बटे हर होता है तो हर में जाती है। तो इसको किस प्रकार से लिखते हैं, जैसे हम लोग इधर x प्लस 5 बच जाएगा, है ना, बराबर इसको लिखेंगे 0 बटे ये 2 है वो इसके हर में आ जाएगा x प्लस 2, है ना, और 0 के बटे में कोई भी संख्या है तो इसको हम लोग 0 लिखते हैं, है ना, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, 0 लिखते हैं। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, है ना, यहाँ पर x प्लस 5 बराबर 0, और इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर माइनस का 5, क्योंकि 5 इधर पक्षांतर होकर इधर प्लस का है तो इधर माइनस का 5 हो जाएगा। ठीक है,
प्लस का 5 दाएं पक्ष में जाने पर माइनस का 5 हो जाएगा। तो एक शून्यक हमें ये मिल गया। ठीक है, अब हमें दूसरे शून्यक की बारी है, तो दूसरे शून्यक के साथ भी वैसे ही सेम करेंगे। x प्लस 2 बराबर 0, और 0 के बटे में क्या आएगा, x प्लस 5, तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 0। ठीक है, और इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं तो हमें यहाँ पर इसका शून्यक मिल जाएगा x माइनस 2। ठीक है, क्या मिल जाएगा, x माइनस 2। तो इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। अतः बहुपद के शून्यक, है ना, या फिर द्विघात बहुपद के शून्यक, है ना, शून्यक माना, है ना, क्या मानेंगे, अल्फा बराबर माइनस का 5, है ना, और बीटा बराबर क्या है, माइनस का 2 है। ठीक है, तो ये क्या प्राप्त हो गया, हमें शून्यक प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, है ना, शून्यक तो हमने प्राप्त कर लिए है, क्या, शून्यक तो हमने प्राप्त कर लिए है। अब क्या करेंगे, हम लोग दिए गए बहुपद के गुणांक देखेंगे दूसरी स्टेप में, है ना। दिए गए द्विघात बहुपद या बहुपद, है ना, द्विघात बहुपद भी लिख सकते हैं और बहुपद भी लिख सकते हैं, के गुणांक, है ना, गुणांक की, है ना, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर दिए गए बहुपद के गुणांक की द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, है ना। इसको लिखने के कई तरीके हो सकते हैं, है ना, एग्जाम में अपने अनुसार लिख सकते हैं इसको, इस लैंग्वेज को, लेकिन ध्यान रहे कि इससे रिलेटेड लैंग्वेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, चूँकि दिया गया बहुपद क्या है, x² प्लस 7x प्लस 10 है ना, तो यहाँ पर c का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, 10, है ना। इसी प्रकार से x का गुणांक क्या है, यहाँ पर 7 है, और यहाँ पर क्या है, b है, तो b का मान क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, इसी प्रकार से a का मान क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि x² का गुणांक द्विघात समीकरण में a है और द्विघात बहुपद में, है ना, इसको द्विघात बहुपद भी बोल सकते हैं, द्विघात समीकरण भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर a का मान हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 1 कामा b बराबर 7 कामा c बराबर 10। ठीक है ना, इतनी बात हमारे दिमाग में यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, हम लोग इसकी सत्यता की जांच करेंगे, है ना, शून्यक और गुणांक की सत्यता की जांच, है ना, ये हमारे तीसरी स्टेप रहेगी। तो तीसरी स्टेप में हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है, दिए गए बहुपद के गुणांक और शून्यक के सत्यता की जांच, है ना, सत्यता की जांच। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग और लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम लोग, सूत्र जानते हैं, है ना, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग, सूत्र जानते हैं, है ना, गुणांक, बहुपद के गुणांक शून्यकों का, ऐसा लिख लेते हैं ना, शून्यकों तथा गुणांक के
योगफल तथा गुणनफल के बीच संबंध, है ना, के बीच संबंध। ठीक है, तो इतनी बात हमारे लिए अंडरस्टूड रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसके सूत्र लिख लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटे ए। कैसे आया, ये हमने कल की क्लास में अच्छे से देख लिया था, है ना। और इनका गुणनफल, है ना, ये तो हो गया योगफल, ये क्या हो गया, योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा। अब इनका गुणनफल क्या होता है, सी बटे ए। ठीक है, तो इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए और इसको कर देंगे हम लोग बॉक्स के अंदर बंद, है ना। ये होता है इसका सूत्र। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इनके बीच में हम लोग संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। इससे पहले हम लोग इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, ताकि व्यवस्थित कर लेते हैं, है ना, ताकि हमें अगली स्लाइड ना लेनी पड़े क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अतः या फिर इसलिए, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग, अतः या फिर इसलिए अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना, अल्फ़ा का मान हमने क्या निकाला था, यहाँ पर अल्फ़ा का मान यानी कि एक शून्यक हमारे पास -5 है, दूसरा शून्यक हमारे पास क्या है, -2 है बीटा बराबर। तो अल्फ़ा बराबर क्या है, अल्फ़ा बराबर है हमारे पास -5, बीटा बराबर क्या है, -2 बराबर माइनस, है ना, बी का मान क्या है, बी का मान है यहाँ पर 7, है ना, ए का मान क्या है, तो ए का मान 1 है ना। जब हम लोग इसको आगे सोल्व करेंगे, है ना, जब हम लोग इसको आगे सोल्व करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, -5 और -2 यहाँ पर हो जाएगा -7 और बराबर -7। ठीक है, इसी प्रकार से इनका गुणनफल क्या हो जाएगा, है ना, ये तो हो गया योगफल, है ना, ये क्या हो गया, योगफल, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर गुणनफल क्या हो जाएगा, है ना, तो गुणनफल को हम लोग देख लेते हैं, है ना। गुणनफल क्या हो जाएगा, -5 गुना, है ना, -2। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग प्लस का चिन्ह क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं -5, है ना, प्लस योगफल में -2। ठीक है, तो इस माइनस का गुना इस प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर -5 और माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस, यहाँ -2 हो जाता है, और -5 और -2 को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, -7, है ना। चिन्हों का खेल है, चिन्हों को हमें बहुत बारीकी से ध्यान में रखने की ज़रूरत रहती है। ठीक है, तो चिन्हों का गुना तो आता ही होगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, सी का मान क्या है, सी का मान है यहाँ पर 10 और ए का मान क्या है, 1, है ना। तो माइनस और माइनस का गुना होगा, यहाँ पर -5 और -2 का गुना होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा, है ना, प्लस का 10, क्योंकि माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 दूनी 10 होता है ना, बराबर क्या हो जाएगा, 10। अतः दिए गए संबंध कैसे सत्य है ना। तो यहाँ पर हम लोग नीचे लिख सकते हैं, अतः, है ना, यहाँ पर लिख देते हैं, दिए गए संबंध कैसे सत्य, है ना। ये हमने इसकी सत्यता की जांच कर ली है। ठीक है, क्या कर ली, इसकी सत्यता की जांच कर दी है ना। तो इतनी बात हमारे दिमाग में यहाँ क्लियर हो जानी चाहिए, है ना। इसको हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं थोड़ा। और इसको भी यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है बहुपद x की घात 2, है ना। क्या दिया है, बहुपद x की घात 2 -3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यों को
तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, है ना। सेम वही दिया है ना, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, हल, है ना। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, हल। हल बराबर, है ना, दिया गया द्विघात बहुपद या बहुपद, है ना, क्या है, पी ऑफ एक्स बराबर, है ना, पी ऑफ एक्स बराबर एक्स की घात 2 माइनस 3, है ना, एक्स की घात 2 माइनस 3, है ना। यहाँ पर हम लोग एक नोट लिखेंगे। नोट में क्या रहेगा, हम जानते हैं कि, है ना, क्या जानते हैं हम लोग, सूत्र जानते हैं, है ना। हम जानते हैं कि सूत्र जानते हैं, और सूत्र कौन सा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, है ना, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, है ना, और कोष्टक में ए माइनस बी, है ना। ये 9वीं क्लास में पढ़ा होगा, है ना। 9वीं क्लास में ये वाला सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, और उससे पहले की क्लासेस में भी ये वाला सूत्र पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पर सूत्र। ठीक है, इसको हम लोग बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर इसको कैसे यूज करेंगे, है ना, तो बराबर करके हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, है ना। यहाँ पर यदि हम लोग कोई संख्या करने के अंदर है ना, यदि कोई संख्या करने के अंदर है और उसका वर्ग कर देते हैं, है ना, उसका वर्ग कर देते, तो इसका मतलब ये हुआ कि संख्या को करने के बाहर निकालने पर यहाँ पर उसकी घात 1/2 हो जाती है, और गुना में पहले ही ये 2 है ना, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमें x प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर करने के अंदर क्या है, 3 है, करने के अंदर क्या है, 3 है, और इसका हम लोग यदि वर्ग कर देते हैं, है ना, तो यहाँ पर यदि 3 को हम लोग बाहर निकाल देते हैं तो इसकी घात क्या हो जाएगी, 1/2, है ना, और कोष्टक के ऊपर 2 पहले ही है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इसके शून्यक निकालना हमारे लिए बहुत ही ईजी रहेगा, बहुत ही आसान रहेगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर लगा देंगे हम लोग करनी 3, है ना, और बराबर मान लेंगे 0। क्यों, क्योंकि हमें शून्यक ज्ञात करना है। इससे पहले हम लोग कुछ स्टेप लिखना है ना, उस स्टेप्स को लिख लेते हैं, है ना। अच्छा, पहले तो इसके हाँ, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग पहले स्टेप में, है ना, दिए गए बहुपद के शून्यक, दिए गए बहुपद के शून्यक, है ना, दिए गए बहुपद के शून्यक, माना p ऑफ x बराबर 0, है ना। तब हम लोग इसको आगे सोल्व करेंगे, है ना, तब हम लोग इसको आगे सोल्व करेंगे, और यहाँ पर लिख लेंगे इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको आगे जब हम लोग सोल्व करेंगे, है ना, इसको आगे जब हम लोग सोल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, है ना, और इसका हम लोग कर देंगे वर्ग, है ना, ताकि हमें ये वाला फॉर्मेट मिल जाएगा, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, है ना। और यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ए की जगह क्या है, यहाँ पर x, और b की जगह क्या है, करनी 3, b की जगह क्या है, करनी 3, तो इसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x प्लस करनी 3, यानी कि a प्लस बी, और एक होता है a माइनस बी, यानी कि x माइनस करनी 3, है ना, बराबर हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि यहाँ पर a बराबर क्या है, a बराबर x है ना, और b बराबर क्या है, b बराबर करनी 3 है। तो हमने ये वाले मान, है ना, ये वाला जो मान है वो केवल यहाँ पर रखा है ना, जो a प्लस बी और a माइनस बी है वहाँ पर हमने ये वाला मान केवल रखा है। ठीक है, तो ये वाली बात हमारे दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे, है ना, इसको बारी बारी से शून्य के बराबर रख देंगे, है ना। एक बार हम लोग x प्लस करनी 3 को शून्य के बराबर रखेंगे,
है ना, तो हमें इसका एक शून्यक प्राप्त होगा। एक बार हम x माइनस करनी 3 को शून्य के बराबर रखेंगे तो हमें इसका दूसरा शून्यक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग इस प्रकार से क्यों रख रहे हैं, ये हमने पिछले क्वेश्चन में डिटेल में समझ लिया है, इसलिए ये वाले क्वेश्चन में हम लोग नहीं समझेंगे, है ना। और प्लस का करनी 3 इधर आएगा तो माइनस का करनी 3 हो जाएगा, है ना, यानी कि दाएं पक्ष में आने पर। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का करनी 3 दाएं पक्ष में जाएगा, है ना, बराबर के उधर दाएं पक्ष में जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का करनी 3, है ना। अब यहाँ पर हम लोग नोट लिख सकते हैं। नोट क्या रहेगा, इसलिए दिए गए बहुपद के शून्यक, है ना, के शून्यक, है ना, माना, है ना। मान क्यों रहे, माना हमने किसको माना है, अल्फा को, है ना। अल्फा बराबर माइनस का करनी 3, है ना, और बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा बराबर प्लस का करनी 3 है। ठीक है, क्या लिख लेंगे यहाँ पर हम, है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दूसरी स्टेप देखेंगे, है ना। दूसरी स्टेप क्या देखेंगे, दिए गए बहुपद के गुणांक। दूसरी स्टेप में हम लोग क्या देखेंगे, दिए गए बहुपद के गुणांक, दिए गए बहुपद के गुणांक, है ना। कैसे निकालेंगे हम लोग, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर, है ना, से तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा हमें, इससे जब हम लोग तुलना करेंगे तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर फॉर्मेट क्या है इसका, एक्स का स्क्वायर, है ना, बी एक्स की जगह कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या है माइनस का 3, यहाँ पर क्या है माइनस का 3, तो यहाँ पर बी एक्स की जगह कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 0x, है ना, 0x। तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, है ना, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा हमें ए बराबर यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, है ना। बी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 0, है ना, बी बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, 0। और सी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, है ना, सी बराबर हमें क्या मिल जाएगा, माइनस का 3, सी बराबर माइनस का 3, है ना। माइनस का 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, और माइनस प्लस माइनस रहता है, माइनस प्लस क्या रिजल्ट देता है, माइनस। ठीक है, तो इतनी बात हमारे दिमाग में यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए, इसके हम लोग शून्यक किस प्रकार से निकाले हैं। ठीक है, सॉरी, गुणांक किस प्रकार से निकाले, शून्यक नहीं, शून्यक तो हमने पहले निकाल लिए, है ना। अल्फा बराबर क्या है, माइनस का करनी 3, बीटा बराबर क्या है, करनी 3, है ना। और इसके गुणांक किस प्रकार से निकाले हमने, ए बी और सी के, वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम लोग तीसरी स्टेप देखेंगे, है ना। तीसरी स्टेप क्या है हमारे पास, तीसरी स्टेप है ना, तीसरी स्टेप में हम लोग लैंग्वेज हम हमारे अनुसार सेट कर सकते हैं ना, जरूरी नहीं कि यहाँ पर हम जो लिख रहे हैं वही लैंग्वेज हमें एग्जाम में लिखना है, इससे रिलेटेड लैंग्वेज भी हम लोग यानी कि भाषा लिख सकते हैं उसमें, है ना। दिए गए बहुपद के गुणांक तथा शून्यक के योगफल तथा गुणनफल के बीच संबंध, गुणनफल के बीच संबंध, है ना, की सत्यता की जांच, है ना। इसकी सत्यता की हम लोग क्या कर रहे हैं, जांच। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, हम जानते हैं कि, है ना, क्या जानते हैं हम लोग, सूत्र जानते हैं, है ना। हम जानते हैं कि ते है कि
है ना, क्या जानते हैं हम लोग, सूत्र जानते हैं, है ना, कौन सा, योगफल, है ना, योगफल और गुणनफल वाला सूत्र जानते हैं हम लोग, ठीक है। तो योगफल क्या होता है, योगफल के लिए होता है योगफल, है ना, बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए, है ना, बराबर क्या होता है, माइनस का बी बटे ए। जब हम लोग इसको आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फ़ा का मान क्या है, माइनस का करनी 3, है ना, बीटा का मान क्या है, प्लस का करनी 3, है ना। कहाँ से हमने लिखा, हमने यहाँ से लिखा है अल्फ़ा बराबर माइनस का करनी 3 और बीटा बराबर करनी 3, ठीक है, बीटा बराबर क्या है, करने का 3। तो इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं तो यहाँ पर माइनस का बी, है ना, यानी कि बी का मान क्या है, 0, है ना, तो 0 रख देंगे, और ए का मान क्या है, 1। और हमें ये पता है कि कोई भी संख्या यदि 0 के बटे में तो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा, क्या 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 कैंसिल हो जाएगा, माइनस करनी 3 से प्लस करनी 3 कैंसिल हो जाएगा, या फिर माइनस करनी 3 में से प्लस करनी 3 को घटाएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, 0। और 0 के बटे में कोई भी संख्या हो तो वो हमेशा 0 रिजल्ट देती है, ठीक है। तो ये हो गया योगफल, है ना, योगफल हमें क्या प्राप्त हुआ, योगफल इक्वल प्राप्त हुआ। इसका मतलब ये जो हमने संबंध निकाला है शून्यक और गुणांक का, ये कैसा है, सत्य है, ठीक है, ये कैसा है, सत्य है। अब हम लोग क्या देखेंगे, अब हम लोग गुणनफल को देखेंगे। इससे पहले कि हम लोग गुणनफल को देखें, इसको हम लोग थोड़ा साइड में कर लेते हैं, है ना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर गुणनफल को, हाँ शेप लेना था हमें, हमारे पास जगह कम है, ठीक है, तो एडजस्ट कर लेना। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, गुणनफल देख लेंगे, ठीक है, गुणनफल, है ना। गुणनफल क्या होता है, गुणनफल होता है यहाँ पर, गुणनफल बराबर अल्फ़ा गुना बीटा, है ना, यहाँ इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुना का है ना, सी बटे ए, है ना, ये होता है फार्मूला, है ना। ये क्या हमने लिखे हैं, फार्मूले लिखे हैं दोनों की दोनों। इसको हम लोग बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं ताकि और थोड़ा हमें इफेक्टिव लगे हमारा सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, इसका डुप्लीकेट ले लेते हैं और यहाँ पर इसको भी बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाए, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि माइनस का करनी 3 का गुना हो जाएगा प्लस के करनी 3 में, है ना, बराबर सी का मान क्या है, तो सी का मान है यहाँ पर माइनस का 3, है ना, और ए का मान क्या है, 1 है ना। इसको हम लोग आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का करनी 3 और प्लस का करनी 3 माइनस का रिजल्ट देगा, है ना, माइनस और प्लस माइनस का रिजल्ट देगा। और करनी 3 और करनी 3, है ना, इसका जब गुना होगा तो कोई भी संख्या यदि आधार समान हो तो उनकी घातें जुड़ जाती, तो यहाँ पर घातें क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, है ना। और इसको हमने सोल्व करके देखा था अभी कि इसका रिजल्ट हमें क्या मिला था, 3 मिला था, है ना। अगर नहीं समझ में आया इसका रिजल्ट 3 कैसे आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करना और वहाँ पर मिल जाएगा आपको कि हमने इसको कैसे सोल्व किया था। और किसी भी संख्या के बटे में 1 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है। तो ये क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 3, है ना, ये क्या प्राप्त हो जाएगा, माइनस का 3। अब इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अतः दिए गए संबंध सत्य है, और ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, आंसर, ठीक है। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, अतः दिए गए संबंध कैसे सत्य है, ठीक है। और इसको कर लेते हैं हम लोग अरेंज, है ना, इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है।
तो इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि इन क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से डील करते हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये वाला वीडियो इतना इनफ रहेगा, इतना पर्याप्त रहेगा। हमने केवल यहाँ पर 2 उदाहरणों को देखा है ना। कितने उदाहरणों को देखा है? केवल 2 उदाहरणों को देखा है। एक उदाहरण है हमारे पास, है ना। एक उदाहरण कौन सा है? उदाहरण नंबर 2, है ना। उदाहरण नंबर 2 में हमने क्या देखा है? इसमें देखा है x² + 7x + 10 के शून्यक और गुणांक के बीच में संबंध, है ना। और हमने उदाहरण नंबर 3 में क्या देखा? x² - 3, है ना। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो इतनी बात हमारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, है ना, प्रश्नावली के ऊपर मूव कर जाएंगे और प्रश्नावली के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, ठीक है। यदि वीडियो समझ में आया है ना, तो आप लोग क्या करना कि जो आगे के प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं उनको सोल्व करके देखना, है ना। उनके गुणनखंड कैसे करते हैं, यदि गुणनखंड नहीं हो रहे, है ना, तो उनको सूत्र के माध्यम से कैसे हल किया जाता है ना। तो ये बात भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। कौन कौन से सवाल है यहाँ पर आप लोगों को करने के लिए? कौन कौन से सवाल हैं? तो आप लोग एक पहले सवाल को कर सकते हो, है ना। कौन से सवाल को? पहले सवाल को किया जा सकता है, दूसरे सवाल को भी किया जा सकता है, और यहाँ पर तीसरे सवाल को भी किया जा सकता है, ठीक है। और यहाँ पर ये वाला सवाल, है ना, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आएगी, है ना, कि यहाँ पर ये जो संख्या है यहाँ पर आ जाएगा ये टी का वर्ग आएगा, है ना, ठीक है। तो क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है। टी का वर्ग -15 है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करना। बाकी हम लोग चौथा, है ना, कौन सा? चौथा और ये वाला क्वेश्चन है अगला, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। एक चौथा और एक पांचवा, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, है ना, धन्यवाद। यदि लेक्चर पसंद आया है ना, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी हो गई ये क्लास एंड, है ना। और अपने दोस्त यारी तक चैनल को शेयर कर दे, ताकि वो भी, है ना, तो वो भी इनका बेनिफिट ले सके, इसका लाभ उठा सके, है ना, कि वह एग्ज़ाम में 95%, है ना, 95% प्लस, है ना, 95% प्लस स्कोर कर सके, ठीक है। तो उसके लिए अभी से मजबूती से तैयारी करनी पड़ेगी, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई धन्यवाद, टेक केयर।